दोस्तों, आज एक बहुत ही काला दिन है हमारे देश के इतिहास में। भारत के नंबर 1 न्यूज़ चैनल रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को मुंबई की गुंडा पुलिस ने वहाँ के तानाशाही सरकार के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें 2 साल पहले के एक मरे हुए केस को फिर से जिंदा करके एक साजिश की तहत सोची समझी साजिश की तहत दाऊद इब्राहिम के इशारे पर गिरफ्तार करके ज़बरदस्ती मारपीट करके उनके बेटे को उनकी पत्नी के साथ भी बदसलूकी करके इन्हें गिरफ्तार करके जेल में खाली पैर घसीटा गया है। उनके हाथ में चोट है। पुलिस ने उनके साथ मारपीट भी की है। और जानते थे महाराष्ट्र सरकार की जो हमारे पास केस है आजकल का जो भी वो मुद्दा उठा रहे हैं, उसमें अगर गिरफ्तार करेंगे तो तुरंत बेल मिल जाएगा। तो वो मरे हुए केस को फिर से जिंदा करके अपने वकीलों से विचार करके उन्हें फंसाने का प्रयास किया गया है। पूरे देश में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोकतंत्र इस देश में कहाँ है? क्या कोई लोकतंत्र की रक्षा करने वाला कोई नहीं है? क्या सिर्फ लोग सिर्फ भाषण देने के लिए है? क्या सिर्फ नियम कानून सिर्फ आम जनता के लिए है? आम जनता का थोड़ा सा हेलमेट भी नहीं पहने तो उसको जुर्माना ठोक दिया जाता है, उनको मारा पीट किया जाता है। लेकिन सरकार जो कहता है तो है कि हम आपके नौकर हैं, हम आपके सेवक हैं, वो आम जनता की साथ तानाशाही करती है और कहती है कि लोकतंत्र है। तो भारत में कहीं से भी लोकतंत्र दिखाई नहीं देता, क्योंकि मीडिया अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतंत्र का मुख्य आधार है, जिस पर कि इस तरह से हमला किया गया। और आज अभी तक मोदी सरकार मौन है। वो सिर्फ हल्ला करके प्रदर्शन करके अपना वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। भारत में आग लगा हुआ है और मोदी जी सिर्फ चुनावी भाषण देने के लिए मुंह खोलते हैं। बाकी मुद्दों पर वो मौन रहते हैं। न तो उन्होंने पालघर पर कोई स्टेटमेंट दिया, न सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर कोई स्टेटमेंट दिया। वो सिर्फ बिहार के चुनाव में भाषण देने के लिए मुंह खोलते हैं। और वो मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते थे कि ये मनमोहन है, नहीं बोलते हैं। तो वो तो मनमोहन सिंह फिर भी अच्छे थे, ये मोदी तो बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत इनसे आशा के साथ चुना था, लेकिन ये हर तरह से देश को धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही मांग करता हूं कि तत्काल से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। न तो केंद्र सरकार कुछ कर रही है, न राज्यपाल जो वहाँ का वो कुछ कर रहा है, क्योंकि वो भी तो केंद्र सरकार के इशारे पर चलता है। तो महाराष्ट्र सरकार लगातार तानाशाह की तरह बिहेव कर रही है। इन्होंने इमरजेंसी को भी पीछे छोड़ दिया है। अर्णब गोस्वामी जो कि हर मुद्दे को अपने दिल से उठाते हैं, चाहे वो पालघर हो, चाहे वो SSR केस हो, चाहे वो हाल ही में जो लड़की को लव जिहाद में मारा गया हरियाणा में वो मुद्दा हो, जो भी मुद्दा चाहे आतंकवाद जो हमला जो हुआ बियाना में ऑस्ट्रेलिया में, उस पर जिस तरह से उन्होंने मुद्दों को उठाया, लोगों का फट गया और वो इन्हें किसी भी तरह से गिरफ्तार करने के लिए आमादा हो गए। और महाराष्ट्र की सरकार जो कि गुंडों की सरकार है, एक है NCP जो दाऊद के इशारे पर चलती है, एक है कांग्रेस जो इटालियन माफिया के इशारे पर चलती है, और एक शिवसेना तो पूरा गुंडों की सेना है ही। सब सेना लोगों को मारने में सिर्फ इनको विश्वास है। तो ये इनके लिए सिपाही किलर का इंतजाम NCP और कांग्रेस करती है। तो मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र में आज लगता है कि लोग गूंगे बहरे अंधे हो गए हैं। नहीं तो क्या, कोई भी आज पूरे देश में इतना भ्रष्ट सरकार नहीं है, लेकिन जनता मौन है। तो मैं महाराष्ट्र की जनता से बगावत और विद्रोह करने का आह्वान करता हूँ। वो जितना हो सके मुखर अपना आवाज़ करें वहाँ के भ्रष्ट सरकार के लिए, नहीं तो इन्हें 5 साल झेलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी।
तो मैं यही चाहता हूँ कि मोदी और अमित शाह एक्शन में आए और उद्धव सरकार को जल्दी से जल्द बर्खास्त करके इन्हें गिरफ्तार किया जाए। और जो बड़ा पेंगुइन और छोटा पेंगुइन है, इन पर जो केस है इनको चला करके इन्हें जेल में ठूसा जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग भी अपना आवाज़ बुलंद रखें और मेरा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।